हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, कस्तूरबा में बहुत सारी वैकेंसियां आ रही हैं, अभी भी आई हैं। अब इसमें सभी सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है, 2025 की वैकेंसी, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक पढ़ाने का मौका मिलेगा। अगर आप अभी तक मिस कर दिए हैं बहुत सारी वैकेंसियां, तो इसको मिस मत करिएगा। और इसमें सभी महिलाओं को आवेदन करने का मौका मिला है। जितने भी फीमेल कैंडिडेट अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो अप्लाई डेफिनेटली करिएगा, क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता, नहीं कोई फ़ी होता है और नहीं कि इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू भी इसमें नहीं है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। डायरेक्ट सिलेक्शन का मतलब ये है कि आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, अब मेरिट कैसे बनती है वो सुन लीजिए आप। देखिए, इसमें मेरिट जो बनेगी ना, आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट और आपका बीएड, इन सभी को कंसिडर करके मेरिट बनती है। एक्चुअली में मेरिट बनी कैसे, आप प्रैक्टिकली अब जानना चाहेंगे कि मेरिट का अपनी मेरिट में कैसे चेक करूं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं, उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे, वहाँ मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, वहाँ भी मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर भी देखेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है वीडियो, तो वहाँ जाके जरूर देखिएगा और अप्लाई जरूर करिएगा। ठीक है, इस वैकेंसी में। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। अभी जो वैकेंसी आई है फर्रुखाबाद की है। ये 12 तारीख को नोटिस आई है, 12 मार्च को। अब एक चीज़ बताना चाहूँगा, जितनी भी कस्तूरबा गांधी की वैकेंसियाँ आती हैं सब संविदा की होती हैं। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। 1 साल के लिए हायर करते, फिर समय देखकर फिर बढ़ा देते हैं टाइम। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट है वो सुन लीजिए, और क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया वो सुन लीजिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अंग्रेजी विषय के देखिए, पूर्णकालिका शिक्षिका, मतलब आपको वहीं रहकर पढ़ाना होगा। ठीक है, जब तक सेशन चलेगा, मतलब जब गर्मी की छुट्टी होगी, जब बच्चों की छुट्टी हो जाएगी कॉलेज या स्कूल से, तभी आपको घर आने का मौका मिलेगा। अदरवाइज आपको वहीं स्टे करना होगा, रहना होगा। अगर मैं अंग्रेजी की बात करूँ तो अंग्रेजी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका सीटेट चाहिए। सीटेट हो या फिर टेट हो, वो भी कौन समझ रहे, अब ये क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात, आपका बीएड होना चाहिए। 25 से लेकर 45 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, 25 जो है मिनिमम है, मैक्सिमम 45 साल इसके बीच है तो अच्छी बात है। 24,200 रुपये आपको पेमेंट मिलेगा। अगर हम बात करें पूर्णकालिका शिक्षा हिंदी, अब हिंदी से ऑब्वियस सी बात है, हिंदी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, टेट क्वालिफाई होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। अब टेट वो क्वालिफाई होना चाहिए, सेकंड पेपर की बात किया जा रहा है, समझ रहे हैं ना। अब सबको देखिए 24,000 रुपये सबको मिलेगा, चाहे विज्ञान हो, गणित हो, सामाजिक विज्ञान, स्काउट। अगर मैं बात करूं किसका, विज्ञान का, देखिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है विज्ञान में करें, जैसे ZBC, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, समझ रहे हैं ना। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका सीटेट होना चाहिए, वो भी सीटेट पेपर सेकंड होना चाहिए, और साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद बता दूं, गणित का बता दूं, गणित में भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में आपका टेट हो या फिर ये बोलते हैं ना सीटेट हो, या फिर आप साथ में आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, 25 से 45 साल मिनिमम टू मैक्सिमम एज है। अब स्काउट गाइडिंग और शारीरिक शिक्षा की बात करूं, देखिए बीपीएड और सीपीएड एवं डीपीएड, इन सब उपाधि होनी चाहिए। आपको 12,181 रुपये मिलेंगे। और साथ में लेखाकार की बात करो, स्नातक, मतलब आप इकोनॉमिक्स से किए होना चाहिए, MS ऑफिस के बारे में जानना आना चाहिए। 13,673 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। सहायक रसोइया में 8 पास होना चाहिए, मिनिमम 25 साल, मैक्सिमम 45 साल, 6,433 रुपये। अब हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रशिक्षण, इनके आपकी मेरिट कैसे बनेगी, इस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है, उसको जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो को जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी मेरिट बनेगी कैसे, आपका मार्क्स आर के कितना रहा है। अब आगे बात सुनिए, इस फॉर्म को भेजना कब तक है, ध्यान सुनिएगा। आवश्यक नियम और शर्तों को मैं अच्छे से बता देता हूँ। उससे पहले, इस सबको शर्तों को बताने से पहले मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ, जो आपको प्रिंट आउट निकाल कर भरना है। अब ये देखिए, जनपद फर्रुखाबाद के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जो चयन हेतु फॉर्म है वो आपके सामने है। अब इसमें भरना क्या है वो सुनिएगा। किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, आवेदित विषय का नाम क्या है, आवेदन का नाम, पद मतलब समझ रहे हैं आप, किसके लिए कर रहे हैं, जूनियर के लिए कर रहे हैं। ठीक, विषय, पिता का नाम, पति का नाम, माता का नाम, जो भी है वो करिएगा। और साथ में स्व प्रमाणित फोटो का मतलब समझ रहे हैं, आपका फोटो लगा होगा, उस पर आपका साइन होगा। ठीक, अब आगे हम बात आते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, जो मुद्दे की बात है। अब देखिए, आपने कक्षा 8, अगर आपने चपरासी के लिए अप्लाई किया या फिर सहायक रसोइया के किया है तो 8 पास, आपके 8 पास का पूरा डिटेल आपको देना होगा। अदरवाइज अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड अगर है, अगर आपने सीटेट, टेट जो भी क्वालिफाई किया वो भी दीजिए। अगर कंप्यूटर डिग्री है वो भी, उसके अलावा और भी डिग्री है वो भी मेंशन करिएगा। क्यों, इसका बेनिफिट आपका जब स्कोर बनेगा ना उसमें लगेगा। देखिए, आपने किस बोर्ड से किया है हाई स्कूल,
परीक्षा का वर्ष क्या है, कौन कौन सा विषय था, पूर्णांक कितना है, प्राप्तांक कितना है, प्रतिशत कितना बना, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपने केवीएस में कभी भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में काम कभी किया है तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तो आप मेंशन करिएगा, क्योंकि पर ईयर एक्सपीरियंस का मिलता है 2 मार्क्स। ठीक है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है उनके लिए, इनका सिलेक्शन श्योर होता है। अब हम बात करते हैं फॉर्म को भेजना कैसे, कहाँ भेजना है, क्या क्या करना है। ठीक है। अब इनके जो नियम और शर्त है, पहली बात सुन लीजिए कि आपका जो फॉर्म है ना, कब कब से कब भेजा जाना चाहिए। देखिए, इस पे आपको 3 लिफाफे लेने में बता दूं। यहाँ पर आप देखेंगे 8 नंबर पर लिखा है 2 लिफाफे, जिसमें 42 रुपये का डाक टिकट लगाना चाहिए। उस 42 रुपये के डाक टिकट पर आपका पूरा प्रॉपर अच्छे अक्षरों में आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए, आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर मेंशन होना चाहिए। ठीक है। और एक तीसरा लिफाफा लेंगे जिसमें दोनों लिफाफों और ये फॉर्म और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इसमें भरेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी उस पर साइन कर कर इनके बताए हुए एड्रेस पर आपको भेजना होगा। ठीक है। और कोशिश करिएगा स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से भेजिएगा, इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं। ठीक है। अगर सोचे कि आपके एरिया में वैकेंसी है तो भर दे, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, बाकी चयन के बाद क्या होगा, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो चयन के बाद भी प्रोसेस है, इसको पढ़िएगा कब, जब आपका चयन होगा तब। ठीक है। अब आपको ये देखिए सारी चीज़ें कहाँ दैनिक जागरण हिंदुस्तान में जाहिर की गई हैं, वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब देखिए एड्रेस क्या है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद, इस एड्रेस पर आपको भेजना है पूरा डॉक्यूमेंट्स। अब इसका जो डिटेल है आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए एज की बात आती है, एज मिनिमम 25 साल कब होना चाहिए, 1 जनवरी को होना चाहिए या फिर 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2025 को आपकी मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 साल होनी चाहिए। ठीक है। ये चीज़ पता चल गई। अब ये चीज़ें तो आपको पता है, अब मैं सारी चीज़ें आपको बता दिया। अब आगे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें चयन एग्जैक्ट होगा कैसे, चयन के प्रोसेस क्या है। आपको अगर ना समझ में आए इसको एक बार पढ़िएगा जरूर। मैं कहता हूँ कि आप कोई भी फॉर्म भरिए, चाहे यही नहीं कोई भी, तो एक बार अच्छे से गो थ्रू हो लिया कीजिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि आप 10 वीडियो देखेंगे, 10 वीडियो में 10 तरह के लोग बताएंगे, तो उससे कन्फ्यूज होंगे। इससे बेटर है कि आप इसको पढ़ लीजिए। मैंने सारी चीज़ें बता दी, अगर कुछ चीज़ें इसमें से न समझ में आए तो पूछिएगा जरूर। देखिए भाई, आवेदन पत्र के साथ जब आप भरेंगे ना, तो चरित्र प्रमाण पत्र हुआ, जन्म तिथि प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, सारे प्रमाण पत्र जो जो मांगा गया सब आपको मेंशन करना होगा, तभी तो पता चलेगा कि आप ओबीसी एससी एसटी कहाँ के रहने वाले हैं। अब क्योंकि यूपी की वैकेंसी है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सारी डिटेल देनी होगी। ये था डिटेल जिसके बारे में मैंने बता दिया आपको अच्छे से। संविदा की जॉब है। ठीक है। अब लास्ट डेट नज़दीक है, बहुत ध्यान से भरिएगा और जल्दी करिएगा क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए आपको मैं बता दूं, समय 26 तारीख तक समय है। 26 का मतलब समझ रहे हैं, 26 मार्च लास्ट डेट है। और कोशिश करिएगा 26 मार्च से पहले आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। तो इसलिए आपको करना क्या, सबसे ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा बच्चे फॉर्म को भर पाएंगे और उनका कल्याण हो पाएगा। जितने भी सिस्टर्स या जितने भी माताएं बहनें देख रही हैं इस वीडियो को, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप जितना हो सके उतना शेयर करिए। कहते हैं ना, कर भला सो हो भला। ठीक है। तो कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और जितने पुरुष वर्ग देख रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके जो भी रिलेटिव्स हों या फिर कोई बहुत क्लोज हो, उनका फॉर्म जरूर भरिएगा अगर हो सके तो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को शेयर दबा के करिए। धन्यवाद।